हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना चैनल में स्वागत है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे रूब्रिक्स में बात करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे उनको पता चलेगा नोटिफिकेशन हम जो भी देंगे, जो भी वीडियो डालेंगे उसको सबसे पहले जो है जानकारी प्राप्त होगा। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए रूब्रिक्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि रूब्रिक्स क्या होता है। तो रूब्रिक्स जो है एक प्रकार का क्या है, उपकरण है, वैसा उपकरण जिसकी मदद से बालकों का क्या क्या आता है, मूल्यांकन किया जाता हो। अब मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन के लिए हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर जो है मेरे चैनल में जाके जो है मूल्यांकन, मापन, आकलन और मूल्यांकन वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम लोग मूल्यांकन में बताएं कि मूल्यांकन जो होता है एक क्या है, परीक्षण है जिसके द्वारा जो है बालकों का ऑल ओवर जो है क्या कहता है, मापन किया जाता है, तो वही है मूल्यांकन। तो रूब्रिक्स क्या है, वैसा उपकरण जिसके माध्यम से बालकों का क्या कहता हो, मूल्यांकन किया जाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रूब्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो रूब्रिक्स एक प्रकार का क्या हुआ, उपकरण हुआ। तो रूब्रिक्स को हम लोग जो है ऐसे समझते हैं कि ये कैसा उपकरण था। तो रूब्रिक्स जो है इस तरह का उपकरण होता है जो बालकों को दिया जाता है, और उसमें जो है बालकों का जो है ये पता किया जाता है कि बालक जो है कितना अधिगम सीखा है किसी एक विषय पर, जो है बालकों का क्या कहता है कि पता करता है कि वो बालक जो कितने जानते हैं। तो इसमें जो है रूब्रिक्स को जो है ऐसे बनाया जाता है, ये एक प्रकार का रूब्रिक्स उपकरण है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है लिखता है विद्यार्थी का नाम, जो विद्यार्थी मतलब परीक्षा मूल्यांकन जब करते हैं, मूल्यांकन का मतलब होता है परीक्षा लेना, परीक्षा के बाद जो हम लोग अंक देते हैं वही मूल्यांकन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले रूब्रिक्स को तैयार किया जाता है अध्यापक, फिर उस रूब्रिक्स को विद्यार्थी को दे दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी को ये पता चलता है कि आज जो है किस विषय के बारे में उससे जो है मूल्यांकन किया जाएगा। अगर हम विद्यार्थी को अगर उसके हम विषय के बारे में बता दें कि आज जो है फलना चीज़ का आपका परीक्षण लिया जाएगा, तो विद्यार्थी उसका अच्छे से तैयारी करेंगे और उसका जो है वो क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। तो ये एक रूब्रिक्स है जिसमें हम लोग को विद्यार्थी का जो है इसमें नाम दिया हुआ है, कक्षा लिखेगा, वर्ग, विषय, है ना। इसमें आज हम लोग जो है ये क्या है, क्राइटेरिया, मानदंड में जो है अलग अलग मानदंड लिए हैं, जैसे आवश्यक तत्व, आकर्षण, आदर्श वाक्य और ग्राफ से चित्र बनने की कला में योग्यता। जिसमें अगर किसी व्यक्ति का, अगर किसी जो है छात्र का जो है अगर बहुत अच्छा है तो उसको हम लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा है। जिसका अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, जिसको संतोषजनक है तो संतोषजनक में, जिसका जो है अप्रिय खराब है तो उसमें दोनों। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं कि जिसका बहुत अच्छा रहेगा उसको 5 नंबर देंगे, जिसका अच्छा रहता है वो 4 नंबर देते हैं, जिसको संतोषजनक होता है उसको 3 नंबर देते हैं, और जिसका अप्रिय होता है उसको 2 नंबर। तो उसका स्कोरिंग जो है गणना यहाँ पे करते हैं। जैसे एक आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व में बच्चों का हम लोग जो है जब रूब्रिक्स तैयार करने के बाद बच्चों को देखते हैं कि पोस्टर में आवश्यक तत्वों का अतिरिक्त जानकारी रहना। मतलब हमको जो है अगर परीक्षण ले रहे थे, जब मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम लोग देखा कि पोस्टर में जो है आवश्यक तत्वों का क्या है, अतिरिक्त जानकारी बच्चे ने दिया, तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है 5 नंबर देंगे, या फिर वेरी गुड वाला में आएगा। या फिर हम देखते हैं कि सभी आवश्यक तत्वों का पोस्टर में शामिल हुआ, मतलब इसमें क्या था, इसमें था अतिरिक्त, इसमें अतिरिक्त नहीं है तो इसमें हम लोग 4 नंबर देंगे। अगर कोई बच्चा का जो है हमको रूब्रिक्स के माध्यम से पता चला कि कुछ आवश्यक तत्वों का पोस्टर गायब रहना, मतलब जो है कुछ जो है गायब हो गया तत्वों का, तो उसमें हम लोग 3 नंबर देंगे। कई आवश्यक तत्वों का पोस्टर पर गायब रहना, मतलब कोई तत्व जो है बहुत सब पोस्टर में गायब रह गया तो उसको 2 नंबर देंगे। मतलब विद्यार्थी जो है कितना अधिगम क्या है उसके हिसाब से जो है हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है इसका स्कोरिंग करते हैं। और मानदंड जो है, ये सब मानदंड है, ये एक प्रकार का क्या है, मैट्रिक्स बनाया जाता है। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम सबको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आकर्षण में पोस्टर में खास आकर्षण पद का नक्शा एवं स्वच्छता बना, पोस्टर जो है एक स्वच्छ बनाया गया और एक जो है बच्चों द्वारा जो है एक खास कर बनाया गया, तो उसको हम लोग 5 नंबर देंगे। या फिर जो है पोस्टर में आकर्षण रहा, मतलब आकर्षण रहा, खास कर नहीं रहा इसमें, उसको हम लोग 4 नंबर देंगे। और अप्रिय रहा तो हम लोग 3 नंबर देंगे, या फिर जो है बहुत अप्रिय रहा तो 2 नंबर देंगे। ठीक है। उसी प्रकार आदर्श वाक्य में भी जो हम लोग बात करते हैं, तो आदर्श वाक्य अगर जो है वास्तविक आकर्षण रहा तो उसको हम लोग 5 नंबर, वास्तविक आकर्षण रहा लेकिन जो है आकर्षण नहीं है तो उसमें 4 नंबर, वास्तविक है लेकिन आकर्षण नहीं है तो उसमें हम लोग 3 नंबर, और फिर जो है दोनों अगर नहीं है, वास्तविक आकर्षण दोनों नहीं है तो उसको हम लोग 2 नंबर देते हैं। ग्राफ से चित्र बनाने की कला में योग्यता, बच्चों में देखते हैं कि ग्राफ से चित्र बनाने की योग्यता कितना कितना है। तो बच्चे जो अपना अपना परीक्षा देने के बाद शिक्षा मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ग्राफ से संबंधित तथ्य बहुत आसान थे। तो मतलब इसमें जो है तथ्य बहुत आसान थे, उसको 5 नंबर, जिसमें आसान
मतलब संबंधित तथ्य आसान है, इसमें बहुत नहीं है तो इसमें 4 नंबर, इसमें जो है क्या था कठिन था तो 3 नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन था तो 2 नंबर। इस तरह से जो है विद्यार्थी और शिक्षक के लिए रूब्रिक्स तैयार किया जाता है, जो दोनों के लिए सहायक होता है, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि रूब्रिक्स में जो है विद्यार्थी के कमी का पता चलता है कि विद्यार्थी में क्या क्या कमी रह गया, तो उसके माध्यम से शिक्षक जो है उसका क्या करते हैं उपचार करते हैं कि फलने फलने विषय में जो है हम लोग क्या किया बच्चे में कमी रहा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग समूह में जो है क्या करता है, समूह में भी जो है विद्यार्थियों का हम लोग क्या कर सकते हैं मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे 4 विद्यार्थी हम लोग जो है एक विद्यार्थी से जो है किसी परिभाषा का पूछते हैं तो एक पहला विद्यार्थी ने अच्छा परिभाषा दिया तो उसको वेरी गुड बोलेंगे, दूसरे विद्यार्थी ने जो है अच्छा परिभाषा उतना नहीं दिया तो उसको जो है उसको अच्छा बोलेंगे, जो संतोषजनक दिया तो उसको संचालन। तो ये है एक प्रकार का रूब्रिक्स जो बच्चों को मूल्यांकन से पहले दिया जाता है ताकि बच्चे को जो उस विषय की क्या मिले जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं रूपरेखा में। रूपरेखा में देखते हैं हम लोग प्रस्तावना, रूब्रिक्स का अर्थ एवं परिभाषा, रूब्रिक्स की अवधारणा, रूब्रिक्स निर्माण के चरण, रूब्रिक्स के प्रकार, रूब्रिक्स के लाभ, रूब्रिक्स के उपयोग, रूब्रिक्स के विकास के सोपान, रूब्रिक्स के विकास के सोपान, रूब्रिक्स के उद्देश्य और निष्कर्ष। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि रूब्रिक्स में जो है क्या क्या है और रूब्रिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखते हैं बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाते हैं। बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं, जहाँ उन्हें शिक्षा के द्वारा एक अच्छे नागरिक का विकास किया जाता है। जहाँ विद्यालय में शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं जिससे विद्यार्थी में अधिगम स्तर में वृद्धि होता है। शिक्षक ये देखते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, कितना अधिगम हो रहा है, इसके लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं। इस उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं। इसी उपकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? रूब्रिक्स कहेंगे। मतलब कि इस उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं। यही एक रूब्रिक्स है जो बच्चों को मतलब मूल्यांकन से पहले दिया जाता है कि आज जो है इस विषय पर जो है आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए क्या होता है? सहायक होता है। आप लोग देख लीजिए रूब्रिक्स को जो है ऐसे तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है? अलग अलग कलर होता है। जैसे वेरी गुड में जो है अलग कलर, गुड में अलग कलर, तो ये अलग अलग कलर स्कोरिंग यहाँ दिया जाता है। हाईएस्ट अंक यहाँ टोटल जो है जितना अंक आता है उतना बटे 20 क्यों? क्योंकि हाईएस्ट 5 है। 5 करके 4 वो जो है मानदंड बनाया गया था, 1 2 3 4, तो 5 चौक 20 हाईएस्ट होगा, जितना आएगा उतना बटे 20 किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या कहता है? रूब्रिक्स। इसी को बोलते हैं हम लोग रूब्रिक्स। एक प्रकार का क्या है? उपकरण है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं इस प्रकार रूब्रिक्स एक प्रकार का क्या है? उपकरण है जिससे बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि विद्यार्थी को किस किस विषय में अधिगम नहीं हो रहा है, और ये भी देखा जाता है रूब्रिक्स के माध्यम से कि विद्यार्थी किन किन चीज़ों में नहीं सीख रहा है। तो उस समस्या का समाधान भी करते हैं। इसलिए रूब्रिक्स शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के लिए क्या होता है? सहायक प्रदान हो रहा है। और ये रूब्रिक्स जो है दोनों के लिए क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए दोनों के लिए क्या हो रहा है? सहायक प्रदान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया तो हम लोग आते हैं रूब्रिक्स का अर्थ। ठीक है, रूब्रिक्स का अर्थ क्या हुआ? रूब्रिक्स लैटिन शब्द रूबर शब्द से उत्पन्न हुआ है। रूब्रिक्स जो होता है वो लैटिन शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? रूबर से। देखिए रूबर शब्द होता है जिसका अर्थ होता है लाल रंग से लिखा या लाल रंग का चिन्हित करना। पहले जो है मतलब शिक्षाविदों ने जो है रूब्रिक्स को जो है क्या करता था? लाल रंग से जो है उसको क्या करता था? इंडिकेट करता था। जैसे हम लोग अगर कोई बच्चे का उत्तर पुस्तिका जांच करते हैं, कोई कॉपी जांच करते हैं, तो उसमें जो है हम लिखते हैं कि इसके लिखावट में कमी रह गया या इसका लिखावट बहुत अच्छा हुआ, तो उसको हम लोग लाल कलम से क्या करते हैं? चेक करते हैं कॉपी। तो वहीं से जो है लाल रंग का जो प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग रूब्रिक्स की मूल्यांकन करना। इसी का जिसका अर्थ होता है लाल रंग से लिखा हुआ। मतलब हम लोग कॉपी जो चेक करते हैं ना, एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो लाल रंग से कलम को चेक करता है, क्योंकि रूब्रिक्स का वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार रूब्रिक्स आकलन करने का साधन होता है जो कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम विषयों क्रियाकलाप के अतिरिक्त व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मापन के लिए किया जाता है। इस प्रकार जो है रूब्रिक्स क्या करता है? विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम विषयों, क्रियाकलापों, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो सतत एवं व्यापक हेतु एक उपकरण का कार्य करता है। सतत व्यापक CCE है ना, ये भी एक मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन का जो है कार्य करता है। अतः रूब्रिक्स मानदंडों का एक समूह है। रूब्रिक्स क्या है? एक मानदंडों का समूह है। रूब्रिक्स एक मानदंडों का समूह है। मानदंड तो हम बता भी चुके थे, ये सब मानदंड आवश्यक तत्व, आकर्षण, आदर्शवाक और ग्राफ से चित्र बनाने की कला, ये सब मानदंड है। तो मानदंडों का ये क्या है? एक समूह हो गया। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं जिसका प्रयोग छात्रों के मूल्यांकन हेतु किया जाता है, जिसका प्रयोग छात्रों के मूल्यांकन हेतु क्या जाता है। परिभाषाएं। शिक्षा शब्दावली के अनुसार रूब्रिक्स का अर्थ है स्कोरिंग छात्रों की निर्मित प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मार्गदर्शिका है। क्या ये एक प्रकार का मार्गदर्शी है जिसके द्वारा जो है गुणवत्ता का क्या कहता है, बालकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन क्या था। ये एक बात कौन बोलता है, शिक्षा शब्दावली के अनुसार ये जो है परिभाषा दिया था रूब्रिक्स का। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा परिभाषा है बर्नी डॉज और नैन्सी पिकेट के अनुसार इसने क्या बोला था, रूब्रिक्स मापने पर ध्यान केंद्रित उद्देश्य श्रेणी का उपयोग प्रदर्शन तथा रणनीति के विकासात्मक परिष्कार का संकेत देती है। ये भी जो है रूब्रिक्स का परिभाषा दिया था। अगला दिया था हरमन तथा एस बचबेर के अनुसार एक या एक से अधिक लक्षण या आयाम को जो छात्र की प्रतिक्रियाओं को पहचानने के आधार के रूप में कार्य करती है, ये जो है रूब्रिक्स का क्या दिया था, परिभाषा दिया था। अब हम लोग देखते हैं रूब्रिक्स की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रूब्रिक्स। रूब्रिक्स एक मूल्यांकन करने का उपकरण होता है। अभी हम बताएं कि रूब्रिक्स क्या है, एक प्रकार का उपकरण है। उपकरण का मतलब ये वाला, ये जो है एक रूब्रिक्स का जो है क्या प्राप्त हुआ हमको, उपकरण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जिसको निर्माण कर विद्यार्थियों के किसी क्षेत्र जिसमें पाठचर्या विषयों, पाठचर्या गतिविधियों तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुणों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जब विद्यार्थियों का जो है हम लोग किसी क्षेत्र में भी, जैसे पाठचर्या विषयों में, पाठचर्या गतिविधियों में, सामाजिक व्यक्तिगत गुणों के क्षेत्रों में जो है हम लोग इसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रदर्शन का आकलन करने हेतु किया जाता है। प्रदत्त कार्य आरंभ करने से पहले हम लोग जो है रूब्रिक मतलब मूल्यांकन करने से पहले रूब्रिक्स विद्यार्थियों को सौंपा जाता है। अभी हम बताएं कि रूब्रिक्स जो है पहले विद्यार्थियों को क्या करते हैं, हमको उसको बता देंगे कि फलना जो है आपका जो है आज मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि वह उन मानदंडों पर विचार कर सके। उन मानदंडों पर विचार करेगा कि आज हम आपसे आवश्यक तत्व, आकर्षण, ये सब बात के बारे में जो है आज मूल्यांकन होगा, तो ये सब बातों पर आज क्या करेंगे, वो ध्यान देंगे। ठीक है, जिन पर उनके कार्य का मूल्यांकन या आकलन किया जाएगा, उनके कार्यों जिसके उन्हीं मानदंडों के अनुसार जो है उनके जो है मूल्यांकन और आकलन किया जाएगा शिक्षकों द्वारा। और विद्यार्थी रूब्रिक्स पहले से प्राप्त कर वह समझ जाते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसा होगा और उसी के अनुरूप ही अपनी तैयारी कर लेते हैं। उसको जब रूब्रिक्स दे दिया जाता है विद्यार्थी को, तो उसको पता चल जाता है कि उसका मूल्यांकन कैसा होने वाला है, और उसी के अनुरूप जो है क्या कहता है विद्यार्थी क्या करते हैं, मतलब वो तैयारी करते हैं। रूब्रिक्स शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए सहायता प्रदान करता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए सहायता प्रदान करता है। जब शिक्षक प्रपत्रों और परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि अंतिम उत्पाद को क्या अच्छा बनता है और क्यों। मतलब जब मूल्यांकन करते हैं शिक्षक, तो उनको पता चल जाता है कि उत्पाद जो है वो अच्छा बन रहा है और क्यों। फिर शिक्षक प्राप्त रूब्रिक्स के अंतिम उत्पाद में सुधार करते हैं और इससे अधिगम में वृद्धि होती है। मतलब कि जब रूब्रिक्स शिक्षक तैयार करता है तो उसको जो है पता चल जाता है कि जो है रूब्रिक्स कैसा तैयार हो रहा है, और उसी हिसाब से जो अधिगम में क्या होता है, वृद्धि होता है। रूब्रिक्स का मापदंड सीट या ग्रेडिंग योजना स्कोरिंग गाइड के रूप में क्या आता है। हम लोग अभी देखें कि रूब्रिक्स में जो है क्या दिया था, स्कोर दिया जाता है, मतलब गणना किया जाता है कि इतना जो है स्कोरिंग देके जो है टोटल में बैठा जाता है। तो वही बात यहाँ पे भी स्कोरिंग गाइड के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रकार रूब्रिक्स एक प्रकार का मैट्रिक्स है जो बच्चों के अनुक्रियाओं का आकलन करता है, जिसमें एक मानदंडों के द्वारा पूरी श्रृंखला के योग के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन की पूरी श्रृंखला का मूल्यांकन करता है। मतलब ओवरऑल जो भी छात्र प्रदर्शन करते हैं उसका वो क्या कर देता है, रूब्रिक्स के माध्यम से अध्यापक जो है उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूब्रिक्स निर्माण के चरण। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रूब्रिक्स निर्माण के चरण। ठीक है, रूब्रिक्स निर्माण के चरण निम्नलिखित रूप से करते हैं। अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना। आप जब भी रूब्रिक्स का जो है तैयार करते हैं तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, लक्ष्य को निर्धारण करने कि आज जो है हमको किस विषय पर जो है विद्यार्थियों से जो है क्या कहता है मूल्यांकन करना है। ठीक है, अपने मानदंड निर्धारित करें। मानदंड निर्धारित करना है कि हम लोग को कौन कौन सा मानदंड देना है। जैसे हमने जो है मानदंड दिया था आवश्यकता, आकर्षण, आदर्शवाद, ग्राफ से चित्र बनाने की कला। तो इन मानदंडों का जो है आपको पहले से जो है क्या करना है, निर्धारित करना है। अपना परफॉर्मेंस लेवल, प्रदर्शन स्तर निर्धारित होना चाहिए। प्रदर्शन स्तर मतलब आप जो है किन विषयों पर जो है आज मूल्यांकन करेंगे उसका जो है स्तर निश्चित होना चाहिए। अपने रूब्रिक्स के प्रत्येक लेवल के लिए डिस्क्रिप्शन विवरण लिखें। मतलब इसको जो है ये वाला
ये वाला जो है आपको अच्छे से लिखना है कि इसके हिसाब से जो है आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे स्कोरिंग करना है कि जो विद्यार्थी जिस पे जो है हमको मतलब अध्यापक जिसके अनुसार जो है उसको जो है मूल्यांकन करेगा, उसका जो है यहाँ पे स्कोरिंग बैठाया जाएगा। अगर पोस्टर में अप्रिय आकर्षण रहा तो उसको 3 नंबर दिया जाएगा। समझ गया बात? मतलब यही है डिस्क्रिप्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन बोलेंगे इसी के अनुसार, ठीक है। रूब्रिक्स में कौन से प्रकार बनाना चाहते हैं, अपने रूब्रिक्स को क्या करना है, संशोधन करना है कि अगर रूब्रिक्स में जो है किसी प्रकार का जो है त्रुटि हो गया तो उसको जो हम लोग क्या करना है, फिर से जो उसको क्या करना है, संशोधन करना है, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग का है रूब्रिक्स के प्रकार, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि रूब्रिक्स को जो है हम लोग कितने जो रूब्रिक्स उपकरण है हम लोग जो है कितने प्रकार से बना सकते हैं। रूब्रिक्स को हम लोग 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहला हो गया होलिस्टिक रूब्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगीण रूब्रिक्स। दूसरा है एनालिटिकल रूब्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स, ठीक है। अब होलिस्टिक रूब्रिक्स क्या होता है, होलिस्टिक रूब्रिक्स इस टाइप का होता है, आप लोग देख लीजिए, ये हो गया होलिस्टिक रूब्रिक्स। इसमें क्या होगा कि आपको बताते हैं, वैसे रूब्रिक्स जिसमें एक ही रूब्रिक्स में हम बहुत सारे मापदंडों को शामिल कर देते हैं, उसे हम लोग होलिस्टिक रूब्रिक्स कहते हैं। ये जो है आपका क्या हो गया, होलिस्टिक, जिसमें हम लोग बहुत सारे मापदंड को एक साथ शामिल कर देते हैं। ये आपका होलिस्टिक रूब्रिक्स, विद्यार्थी का नाम, ठीक है, कक्षा, वर्ग, विषय। ये आपको हो गया मतलब कि जैसे एक हम क्या कहता है ब्रेकफास्ट पे हम लोग जो है एक रूब्रिक्स तैयार किए हैं, ठीक है, जो है आपका होलिस्टिक रूब्रिक्स है। ये होलिस्टिक रूब्रिक्स में क्या देखेंगे कि अगर सभी भोजन पूरी तरह पका हुआ हमको जो है टेबल में जो है सभी भोजन अच्छे से पका हुआ तो उसको 4 नंबर। भोजन अच्छे से पका है मतलब ठीक है पका हुआ है तो उसको 3 नंबर। कुछ भोजन अप्रिय पका हुआ है तो उसको 2 नंबर। अधिकतर भोजन अप्रिय है तो उसको 1 नंबर। इसमें क्या होगा कि मतलब स्कोरिंग इधर रहेगा, ठीक है, और विवरण जो होता है ये इधर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और बात करते हैं एनालिटिकल रूब्रिक्स में, तो एनालिटिकल रूब्रिक्स में क्या होता है कि किसी एक मानदंडों के विभिन्न पहलुओं का आकलन किया जाता है। इसमें क्या होगा, किसी एक मानदंडों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे एनालिटिकल। दोनों में अंतर है। इसमें क्या, एक ही रूब्रिक में बहुत सारे मापदंड होते हैं, एक ही रूब्रिक में बहुत सारे मापदंड। इसमें क्या होगा, एक मानदंड में विभिन्न पहलुओं का आकलन, उल्टा है ये। इसमें एक रूब्रिक में अनेक मानदंड, इसमें एक मानदंड में अनेक जो है क्या रहेगा मतलब आकलन रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका हो गया होलिस्टिक। इसमें क्या है कि एक रूब्रिक में बहुत सारे मापदंड, तो एक रूब्रिक में क्या है बहुत सारे मापदंड है ना, अलग अलग मापदंड है एक रूब्रिक में, विवरण अलग अलग है। तो ये आपका हो गया होलिस्टिक रूब्रिक, होलिस्टिक रूब्रिक है ना, ये आपका होलिस्टिक रूब्रिक है। और ये हो गया आपका एनालिटिकल रूब्रिक्स। एनालिटिकल रूब्रिक्स में क्या होता है कि इधर इधर हो गया, और मानदंड जो है वो क्या होगा, मानदंड जो है विभिन्न होगा और आकलन जो है एक ही रहेगा। ये एक ही रहेगा, इसमें क्या था, ये अलग अलग था, ठीक है। तो समझ गए होंगे जो है, आई होप हमको जो है लग रहा होगा कि जो है आप लोग जो है दोनों को समझ गए होंगे कि रूब्रिक और एनालिटिकल, होलिस्टिक रूब्रिक और एनालिटिकल रूब्रिक कैसा होता है। तो ये आपका हो गया, एक बार अच्छे से और देख लीजिए, ये आपका हो गया एनालिटिकल रूब्रिक्स। एनालिटिकल रूब्रिक्स ऐसा होता है, देख लीजिए अच्छे से। इसमें क्या होगा, ये जो है मानदंड जो है अलग अलग रहेगा, और जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो भी रहेगा इसमें, और इसमें जो है स्कोरिंग ऐसे रहता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे आप लोग, इसमें जो है इसका ऐसे रहेगा, ठीक है। इसमें अलग अलग कलर किया हुआ है, और ये जो है होलिस्टिक रूब्रिक में इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है रूब्रिक्स के लाभ, है ना। रूब्रिक्स से हमको क्या लाभ होगा, तो रूब्रिक्स द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे है कि पहला लाभ है कि विद्यार्थियों को यह स्पष्ट दिखाकर कि उनका मूल्यांकन कैसा किया जा रहा है। पहला लाभ ये कि रूब्रिक्स से हमको यह पता है, रूब्रिक्स जो है मूल्यांकन से पहले दे दिया जाता है विद्यार्थियों को। अब विद्यार्थियों को जो है विद्यार्थियों को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका आज क्या मूल्यांकन होने वाला है, उसमें क्या अपेक्षाएं, विद्यार्थियों को प्रदर्शन में सुधार करता है। विद्यार्थी जो है पहले से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या, विद्यार्थियों को अपने कार्य की गुणवत्ता की बेहतर ढंग से परख करने में सहायता होता है। विद्यार्थी जो अपने मतलब जो मूल्यांकन लिया जाएगा उसको क्या होगा, वो अच्छे से परख कर सकेगा। तीसरा पॉइंट है, आकलन को और अधिक वस्तुनिष्ठ और सुसंगत बनाने में स्वीकृति करेगा। जो भी उसको जो है रूब्रिक्स दिया जाएगा उसको जो क्या करेगा, वो बहुत ही अच्छे ढंग से जो है सुसंगत तरीके से बनाया जाएगा। चौथा में अध्यापक को अपने मानदंडों को निर्दिष्ट पदों में स्पष्ट करने पर जोर देता है। विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन में वह अध्यापकों को समय को घटाता है। रूब्रिक्स के तैयार होने से क्या होता है कि मतलब इसमें सिर्फ पॉइंट देना है, स्कोरिंग देना है, तो अध्यापक का क्या हो जाता है, समय घट जाता है, ठीक है। कि अगर 5 नंबर दिया तो बहुत अच्छा हो गया, 4 नंबर दिया तो अच्छा है, 3 नंबर दिया संतोषजनक, 2 नंबर दिया तो अप्रिय हो गया, ठीक है।
सामूहिक प्रदर्शन आकलन में प्रयोग किए जाने वाले मानदंडों के बारे में विद्यार्थियों की जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। अगर हम सामूहिक रूप से अगर रूब्रिक्स को से मूल्यांकन करते हैं तो विद्यार्थियों में क्या होती है, जागरूकता होती है कि जो है उनमें जो है क्या क्या कमी पाया गया। अगला लाभ में हम लोग देखते हैं निर्देशनों की प्रभावशीलता के संदर्भ में अध्यापक की उपयोगी पृष्ठपोषण प्रदान करता है। अगर मान लिया विद्यार्थी बहुत अच्छा कार्य अपना जो है मूल्यांकन दे रहा है तो उसमें जो है शिक्षक जो उसको क्या देंगे, फीडबैक बहुत अच्छे से देंगे, पृष्ठपोषण, ठीक है, अच्छे से देंगे। विद्यार्थियों को उनकी शक्तियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र के बारे में अधिक से सूचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करता है। 9वां पॉइंट है प्रयोग में सरल होते हैं और वर्णन में सरल होते हैं। मतलब ये रूब्रिक्स जो होता है प्रयोग में भी सरल होता है और वर्णन में भी क्या होता है, ये सरल होता है। अगला है रूब्रिक्स का उपयोग। रूब्रिक्स के उपयोग में हम लोग क्या देखते हैं, रूब्रिक्स के उपयोग निम्नलिखित रूपों से किया जा सकता है। पहला है रूब्रिक्स का उपयोग सर्वेक्षण में, प्रोजेक्ट में, क्रियात्मक अनुसंधान की रिपोर्ट में होता है। या देखिए सर्वेक्षण में क्या आता है इसका उपयोग, प्रोजेक्ट में क्या आता है और क्रियात्मक अनुसंधान, 3 चीज़ में इसका जो है क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, रूब्रिक्स का सर्वेक्षण में, प्रोजेक्ट में और क्रियात्मक अनुसंधान में। ठीक है, दूसरा में रूब्रिक्स का उपयोग सेमिनार और कार्यशाला में भागीदारी, है ना, सेमिनार में भी इसका प्रयोग करते हैं और कार्यशाला में की भागीदारी में भी करते हैं। अगला है अभिनयात्मक प्रदर्शन में भी करता है, खेल को संबंधी प्रदर्शन में भी करता है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रस्तुतिकरण में भी करता है, पोस्टर प्रस्तुतिकरण में करता है, रचनात्मक और सृजनात्मक प्रतिफल में भी करता है। ठीक है, अब हम लोग का आएगा रूब्रिक्स के विकास के सोपान। ये जो है बहुत एग्जाम में पूछता है कि रूब्रिक्स के जो विकास के क्या क्या सोपान हैं, कैसे जो हम लोग रूब्रिक्स को जो है विकास कर सकते हैं। तो इसमें जो है इसके स्टेप हैं, स्टेप ऑफ डेवलपिंग रूब्रिक्स में क्या क्या है। पहला है जानकारी, प्रथम जो है प्रथम सोपान में हम लोग लिखेंगे जानकारी, द्वितीय सोपान में लिखेंगे प्रमाण पत्र प्रदान करना, तृतीय सोपान में लिखेंगे मापनी का विकास और चौथा में लिखेंगे गुणात्मक परख। ठीक है, ये 4 जो है इसके क्या है, रूब्रिक्स के विकास के ये क्या है, सोपान हैं। ठीक है, आइए प्रथम सोपान जानकारी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले रूब्रिक्स का निर्माण करने के लिए उद्देश्य की जानकारी होना चाहिए। हमको जो है ये जानकारी हो जाना चाहिए कि आज जो हम लोग किस चीज़ का जो है रूब्रिक्स की जो है मूल्यांकन कर रहे हैं, हमें उन उद्देश्यों को निर्धारित किए गए हैं, उनके आधार पर किस प्रकार जानकारी प्राप्त हो वो सुनिश्चित होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि रूब्रिक्स के द्वारा हमें किस प्रकार का आकलन करना है। ये हमको जो है आज किस प्रकार का आकलन करना है बच्चों का, तो जो है उसकी जो है हमको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। द्वितीय सोपान में हम लोग देखेंगे प्रमाण पत्र प्रदान करना। इस सोपान में हमें उन विशेषताओं का ज्ञान करना होता है जिस चीज़ का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं। मतलब हमको जो है हम जिस चीज़ का अगर मूल्यांकन कर रहे हैं उसका जो है क्या होना चाहिए, विशेषता से हमको ज्ञान होना चाहिए, उसका जो है मतलब बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ताकि हम प्रमाण पत्र प्रदान कर सकें। जो बच्चे जो है मान लो बहुत अच्छा करेगा तो उसको कुछ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, अगला है तृतीय सोपान है मापनी का विकास। अब तक हम लोग जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया उनके आधार पर एक मापनी का विकास किया जाता है। एक मापनी का विकास क्या होता है, मापनी में जो हम लोग उसको जो है क्या कहता है, उत्तर पुस्तिका में स्कोरिंग दे देते हैं, ग्रेडिंग दे देते हैं, तो उस मापनी का हम लोग क्या करेंगे, उसमें विकास होगा। इस सोपान से हमें विद्यार्थियों के निम्न स्वीकार योग या व्यवहार उत्तर प्रतिफल की आशा होती है। मतलब जो अच्छा रहेगा उसको अच्छा, जिसको खराब रहेगा उसको जो अप्रिय देंगे। जिस मापनी का विकास किया जा रहा है इसके द्वारा हम श्रेणी का निर्धारित कर सकते हैं। ये मापनी 7 से 9 हो सकती है। मतलब जैसे मापनी जो है हम यहाँ पर लिए 1 2 3 4, तो इस तरह मापनी जो है 7 से 9 मापनी हो सकता है। ठीक, चतुर्थ में हम लोग लेंगे, चतुर्थ में गुणात्मक परख। इस सोपान की मदद से बालक के गुणत्व की परख कहते हैं। बालक जो है कितने जानते हैं उसकी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका परख कर सकते हैं। इससे बालक की योग्यताओं का आकलन किया जाता है और विभिन्न जो सहयोगी होते हैं उनके माध्यम से कार्य एवं व्यवहार का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी अध्यापक होते हैं उनका जो है क्या करता है, आकलन करता है। इससे बालकों के गुणात्मक मूल्यों की परख की जा सकती है और उसे उचित पृष्ठपोषण प्राप्त कर सुधार भी किया जा सकता है। तो हम लोग देखें कि मतलब क्या कहता है रूब्रिक्स जो है के विकास के चरण में कौन कौन देखे। पहला था जानकारी, ठीक है, दूसरा था प्रमाण पत्र प्रदान करना, तीसरा है मापनी का विकास और चौथा क्या था, गुणात्मक परख। ठीक है, अब है रूब्रिक्स के उद्देश्य। रूब्रिक्स के क्या उद्देश्य हैं, तो रूब्रिक्स के जो है रूब्रिक्स के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का क्या करना, आकलन करना है।
विद्यार्थी जो भी प्रदर्शन देते हैं उसका उनको क्या करना, आकलन करना इसका उद्देश्य था। रूब्रिक्स का उद्देश्य था कि विद्यार्थी जो भी मतलब जो भी क्या कहते हैं उत्तर देते हैं उसका शिक्षक क्या करते हैं, अच्छे से जो है क्या करते हैं वो मूल्यांकन करते हैं। मानकों और पूर्णता के स्तर की पहचान करना, मानकों और पूर्णता की क्या करना, उसकी पहचान करना। रूब्रिक्स सीखने के अंतिम परिणामों में सुधार और सीखने में क्या करना, वृद्धि करना। अगला चौथा उद्देश्य है रूब्रिक्स मानदंडों के आधार पर पूर्णता का स्तर निर्धारित करना और उसके बाद उसे स्कोरिंग करके छात्रों के काम को बारीकी से देखना। मतलब मूल्यांकन करने के बाद उसको जो है हम स्कोरिंग देते हैं, कितने नंबर लाया, उस हिसाब से जो है उसके कामों को जो है हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान से गहन अध्ययन करते हैं, देखते हैं। ठीक है। पाँचवा में है शिक्षकों को संवाद करने और ग्रेड प्रदान करने में मदद करना। शिक्षकों को जो है संवाद और ग्रेड प्रदान करने में क्या होता है, ये मदद करता है। अब हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूब्रिक्स एक उत्तम उपकरण है जिसके द्वारा बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। रूब्रिक्स एक प्रकार का क्या है, उपकरण है जिसके द्वारा बालकों का क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है, जिससे बालकों के का अधिगम क्षमता में क्या आती है, वृद्धि होती है। अधिगम क्षमता में इससे क्या होता है, वृद्धि होता है। अतः ये रूब्रिक्स उपकरण से बच्चों की गुणवत्ता का बेहतर ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से इसका क्या होता है, गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। तथा इस उपकरण से बालकों में संशोधन भी किया जा सकता है। बालक में जो भी कमियां रह जाएगा है ना, उसमें वो क्या कर सकता है, सुधार किया जाता है। क्योंकि अध्यापक को पता चल जाएगा कि बच्चे में जो है किन किन चीज़ों की समझ नहीं है, क्योंकि उसको स्कोरिंग कम देता है। ये जो है मान के चलो स्कोरिंग उसको कम दे दिया, यहाँ पे 2 नंबर दे दिया, इसका मतलब है कि उसको जो है इस पोस्टर में तत्वों के जो है संख्या का पता नहीं होगा, तो अध्यापक जो है उसको क्या कर देंगे, सुधार करेंगे। तो स्कोरिंग में मतलब रूब्रिक्स की मदद से स्कोरिंग दिया जाता है। फिर स्कोरिंग के माध्यम से उसका क्या किया जाता है, पता चल जाता है कि बच्चे को जो है इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है। तो हम लोग का जो है रूब्रिक्स जो है अधिगम कराने में क्या मदद करता है, संशोधन करने में मदद करता है। इससे पता चलता है कि अधिगम की अच्छी तरह से पूर्ति होती है। इसके द्वारा जो हमको क्या करा है, अधिगम की अच्छे से पूर्ति होती है। इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष में देखें कि जो है रूब्रिक्स का जो है किस प्रकार हमारे जो है अधिगम प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिला रहा है। तो रूब्रिक्स का जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण योगदान है मूल्यांकन के क्षेत्र में। जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए रूब्रिक्स जो है बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध हो रहा है। रूब्रिक्स जो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि रूब्रिक्स जो है एक प्रकार का क्या है, उपकरण है, जिसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये जो आपका होलिस्टिक रूब्रिक्स था, अभी हम लोग रूब्रिक्स के 2 प्रकार देखे थे, ये आपका होलिस्टिक रूब्रिक्स हो गया। इसको आप लोग जो है राइट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स बहुत अच्छा से आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग जो है इसको जो है बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपका जो है होलिस्टिक रूब्रिक्स है, जो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि होलिस्टिक रूब्रिक्स का जो है अगर बनाने बोले तो ये जो है आप होलिस्टिक रूब्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है। और ये आपका हो गया एनालिटिकल रूब्रिक्स, जिसमें जो है क्या कहता है अलग अलग मानदंडों को रखा गया है, और इसमें जो है एक ही मानदंड और विवरण जो है इसमें अलग अलग था। इसमें विवरण एक था, मानदंड अलग अलग था। इसमें मानदंड अलग अलग है, विवरण जो है एक तरह का था। ठीक है। क्योंकि सब में भोजन है, इसमें जो है सब में तत्वों का अलग अलग समूह था। तो उम्मीद करते हैं कि रूब्रिक्स जो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आप लोग जो है यूं ही मेरे चैनल के साथ बने रहें, और क्या कहता है आप लोग को जो है अच्छे अच्छे टॉपिक का जो है हम नोट्स प्रोवाइड कराते जाएंगे अब, ताकि आप लोग जो है अच्छे से इसको राइट डाउन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जो है आप लोग जो है मेरा चैनल को जो है जो सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर करें, और जो है एक बार कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हमको पता चल जाएगा कि जो है अगर कुछ नोट्स में किसी भी तरह का किसी को दिक्कत हो रहा है, अगर समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है, या फिर जो है राइटिंग में कुछ दिक्कत हो रहा है, या फिर जो है या कुछ ऐसा चीज़ और नोट्स में हमको देना चाहिए जिससे और जो है ये आकर्षण नोट्स बने बहुत अच्छे से जो है, तो उसको जो आप लोग क्या कहता है कमेंट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोग टॉपिक के साथ जो है अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।